क्या आप जानते हैं यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक ऐसा शिष्य था जिसे यीशु का प्रिय शिष्य कहा गया, जो क्रूस के नीचे खड़ा रहा, जिसे यीशु ने अपनी माता मरियम की जिम्मेदारी सौंपी और जिसने प्रेम पर सबसे अधिक लिखा। उस शिष्य का नाम था यूहन्ना। आज हम जानेंगे यूहन्ना का पूरा जीवन, उनका जन्म, परिवार, पेशा, यीशु से मुलाकात, उनकी सेवकाई, उनकी लिखी किताबें और अंत में उनकी मृत्यु तक की कहानी। यूहन्ना का जन्म गालील प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था जब्दी और माता का नाम था सलोमी। माना जाता है कि सलोमी यीशु की माता मरियम की रिश्तेदार थी। इस प्रकार यूहन्ना और यीशु के बीच पारिवारिक निकटता भी थी। यूहन्ना के बड़े भाई का नाम था याकूब। दोनों भाई एक साथ काम करते थे और बाद में दोनों यीशु के शिष्य बने। यीशु से मिलने से पहले यूहन्ना एक मछुआरे थे। वे अपने पिता जब्दी के साथ गलील की झील में मछली पकड़ने का काम करते थे। ये कोई गरीब काम नहीं था। उनके पिता के पास मजदूर भी थे। मरकुस 1:20। यीशु से मिलने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शिष्य था। जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना, उसी क्षण यूहन्ना ने यीशु का अनुसरण करना शुरू कर दिया। यूहन्ना 1:35-40। यही यूहन्ना की यीशु से पहली मुलाकात थी। कुछ समय बाद यीशु ने यूहन्ना और उसके भाई याकूब को सीधे बुलाया, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। तुरंत उन्हें नाव, जाल और पिता तक को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। मत्ती 4:21-22। यीशु ने याकूब और यूहन्ना को एक नाम दिया जिसका मतलब गरज के पुत्र यानी सन्स ऑफ टेंडर, क्योंकि यूहन्ना स्वभाव से तेज, भावुक और उग्र थे। एक बार उन्होंने कहा, प्रभु क्या हम स्वर्ग से आग बरसाए? लुक्का 9 में लिखा है। लेकिन यही यूहन्ना बाद में प्रेरित बन गया। यूहन्ना को बाइबल में कहा गया वह शिष्य जिसे यीशु प्रेम रखता था। अंतिम भोजन में यूहन्ना यीशु के छाती के पास बैठे थे, क्रूस के नीचे खड़े रहे। यीशु ने अपनी माता मरियम को यूहन्ना की जिम्मेदारी भी सौंपी। यूहन्ना 19:26-27 में लिखा है, यह यीशु का यूहन्ना पर सबसे बड़ा विश्वास था। यूहन्ना ने नए नियम में 5 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। यूहन्ना का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य। उनका मुख्य संदेश था प्रेम, प्रकाश और सत्य। यूहन्ना को यीशु के नाम के कारण पतमोस द्वीप पर निवास करना पड़ा। वहीं उन्होंने यीशु का दर्शन हुआ और उन्हें प्रकाशित वाक्य लिखा। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यूहन्ना ने कलीसिया की अगुवाई की, इफिसुस में सेवकाई की, प्रेम और सत्य का प्रचार किया। उनकी शिक्षा का केंद्र था परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना एकमात्र शिष्य थे जिनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई। बाकी सभी शिष्य शहीद हुए, लेकिन यूहन्ना लंबी उम्र जीकर लगभग लंबी आयु से बाद में इफिसुस में प्रभु में सो गए। क्रोध से प्रेम तक का परिवर्तन, यीशु के साथ गहरा संबंध, सत्य के साथ प्रेम, अंत तक विश्वास में स्थिर रहना, ये सब यूहन्ना से हमें सीखने को मिलता है। यूहन्ना का जीवन हमें सिखाता है, यीशु से जुड़ने वाला हर व्यक्ति बदल जाता है।